चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों पॉम प्रजाति से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मीन है? तो यहाँ मीन का उदाहरण है दोस्तों फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों भूमि का। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो बाहरी झिल्ली होती है सबसे ड्यूरामीटर। सभी कवक सब्दिव होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों? विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो ये दर्शाया था दोस्तों एच हैरिस ने। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों जीरोपैथेलमिया आहार में किसकी कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों? जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन छेद से संबंधित है? तो ओजोन छेद है दोस्तों समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। नेक्स्ट है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ओलेरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन है? तो ये क्या है दोस्तों? अर्ध संश्लेषित दवा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, बिच्छू का विष कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो यह दोस्तों जीडोतुडिन। नेक्स्ट है, मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक होता है? तो ये होता है दोस्तों फील पाँव का रोगवाहक होता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो ये होता है दोस्तों 120/80। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में होते हैं दोस्तों 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में होते हैं दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है, पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है? तो ये अनावृत बीजी पौधों में मिलता है। नेक्स्ट है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों अनावृत बीजी। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो ये कौन सा रोग है दोस्तों? एड्स। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये होती है कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है दोस्तों सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट है, मटर पौधा है? तो ये कैसा पौधा है? तो शाक पौधा है। नेक्स्ट है, मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायीकृत दंतों की कुल संख्या तो कितनी होती है दोस्तों? 0 होती है। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों कार्टिकोलस कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं दोस्तों मूसला जड़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये होती है दोस्तों परमेलिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, जीवाणु भोजी कौन होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है दोस्तों उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? तो यह दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है,
फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है फाइकोलॉजी में शैवाल का। नेक्स्ट है, विभज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य है, तो इसका कार्य होता है दोस्तों नई कोशिकाएं बनाना। नेक्स्ट है, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है दोस्तों, इसका कारक होता है विषाणु। नेक्स्ट है, नृशंस प्राणी कौन सा है, तो नृशंस प्राणी है दोस्तों कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण मिलता है दोस्तों बीज में। नेक्स्ट है, वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होता है, तो ये होता है 206 हड्डियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो ये एडीज इजिप्टी द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, तो वह है दोस्तों ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो ये हार्मोन है दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, तो यह दोस्तों टिन तथा लेड का मिश्रण है। नेक्स्ट है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो ये किया था बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि करता है दोस्तों जीवित कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों मायोलॉजी में। नेक्स्ट है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, तो इसमें कोई भी नेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है, तारपीन प्राप्त किया जाता है, तो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए प्रतिदिन। नेक्स्ट है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो बाष्पोत्सर्जन द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो यह दोस्तों शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं दोस्तों थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी के कारण आरक्तता होता है, तो ये आयरन की कमी से आरक्तता यानी कि एनीमिया होता है। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो ये है दोस्तों विसरण के कारण पहुंचता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।